उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक के पदों पर सीधे भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा को लेकर पुलिस तैयारी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस। लखनऊ संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था अमित कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लखनऊ संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल से पुलिस आरक्षी नागरिक की परीक्षा की शुरुआत है। यह परीक्षा पुनः आयोजित की जा रही है। लखनऊ में 81 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 81 परीक्षा स्टैटिक मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं। एक चुनाव आयोग की तरह तैयारी की गई है। जनपद स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं जो ज्वाइंट कमिश्नर के अधीन होगा। परीक्षा केंद्रों पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहेगी। सिपाही भर्ती परीक्षा पर लखनऊ पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को होगी। यूपी में आरक्षी भर्ती परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच होगी परीक्षा। गड़बड़ी पर आजीवन कारावास व 1 करोड़ जुर्माना। सिपाही भर्ती परीक्षा आयोजित होनी है। 81 केंद्र हैं जिसके लिए 81 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। इस बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया गया है। परीक्षा केंद्र को 3 लॉक सिस्टम में बनाया गया है। हर कक्ष में सीसीटीवी लगाया गया है। कंट्रोल रूम बनाया गया है जो एसीपी की निगरानी में बनाया गया है। कोई गलत व्यक्ति परीक्षा देने की कोशिश करता है तो थाना अध्यक्ष उसके खिलाफ कार्यवाही करेगा। परीक्षार्थियों के पास कोई डिवाइस न हो इसकी भी गहन चेकिंग की जाएगी। 1000 से ज़्यादा कांस्टेबल व हेड कांस्टेबल को लगाया गया है। एसीपी डीसीपी को भी संपूर्ण प्रक्रिया में लगाया गया है। ट्रैफिक पुलिस को भी बेहतर यातायात के लिए लगाया गया है। अभिसूचना इकाई को प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर लगाया गया है। बिना जांच के कोई व्यक्ति परीक्षा केंद्र में दाखिल नहीं हो पाएगा। मजिस्ट्रेट सेक्टर मजिस्ट्रेट कक्ष निरीक्षक से वार्ता करने के दिए गए निर्देश को लखनऊ में लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी 39,072 है। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट परीक्षा केंद्रों के आसपास मौजूद रहेगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं जा सकेगी। परीक्षा केंद्रों के सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग को स्टोर करके रखा जाएगा। 5 ड्रोन टीमों और सीसीटीवी से निगाह रखी जाएगी। गड़बड़ी मिलने पर कड़ी कार्यवाही होगी। अब से कुछ देर बाद लखनऊ पुलिस कमिश्नर कैंप कार्यालय में होगी पीसी। 8 को कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। उसी तरीके से अब सूचना टीमों को प्रत्येक क्षेत्र में घूम करके अब सूचना इकट्ठा करने के लिए लगाया गया है कि परीक्षा के शुचिता को प्रभावित करने वाली कोई गतिविधि घटित न हो पाए। अगर आए तो संबंधित अधिकारियों को तत्काल सूचना दी जाए। पूरा जो रूट है कोषागार से लेकर विभिन्न परीक्षा केंद्रों तक उस रूट पर पर्याप्त पुलिस बल लगाए गए हैं। यातायात का पुलिस प्रबंध किया गया है। गोपनीय रूप से प्रत्येक जो पेपर जाने वाली गाड़ियां होंगी उसके पीछे गोपनीय टेक्निकल वॉच रखा जा रहा है जिससे उन गाड़ियों में भी कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की संभावना न रहे, तो किसी प्रकार से संपूर्ण कोई शुचिता प्रभावित न हो। ये पुलिस भर्ती पुलिस विभाग के प्रतिष्ठा का प्रश्न है और पूरा पुलिस विभाग हमारे डीजीपी महोदय द्वारा पर्याप्त हम लोग निर्देश दिए जा चुके हैं। भर्ती बोर्ड के डीजी साहब द्वारा पर्याप्त अनवरत इसकी अनुसरण किया जा रहा है। इसकी गंभीरता को लेकर के यहाँ जो नोडल कार्यालय भर्ती का बनाया गया जो मेरे नियंत्रण में कार्य कर रहा है और तमाम यहाँ जनपद के पुलिस आयुक्त महोदय के समस्त लोगों का वरिष्ठ अधिकारियों का पर्याप्त निरीक्षण और वाच अनुसरण लगातार चल रहा है। यदि कोई प्रश्न हो तो कृपया आप लोग। सर, जैसा कि आपने आधार कार्ड को लेकर बताया कि जिनका आधार कार्ड लिंक है तो उनको तुरंत प्रवेश मिल जाएगा, लेकिन जिनका लिंक नहीं तो उनको अगर जिनका आधार कार्ड लिंक नहीं है उनके लिए हम दूसरे प्रिविलेज दे रहे हैं। उनकी केवाईसी को चेक करेंगे। यदि केवाईसी चेक हो जाता है तो लगभग बराबर ही उनको वापस हम लोग एंट्री तत्काल दे रहे हैं। यदि केवाईसी में भी डिफरेंस आता है तो भी ये सुनिश्चित करना है हम लोगों को कि क्या यह वही परीक्षार्थी है जिसको भर्ती बोर्ड ने परीक्षा प्रश्न पत्र जारी किया है, क्या वही प्रवेश पत्र है जिसका केंद्र वास्तव में यही है, क्या यह वही व्यक्ति है। इसको स्थापित करने के लिए हम लोग पासपोर्ट की आइडेंटिटी देख रहे हैं, आधार और डीएल की आइडेंटिटी देख रहे हैं। जो भी सरकारी दस्तावेज हैं उनके आधार पे भी उसको देख रहे हैं। जैसे चुनाव में आप जाते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलता है तो कोई न कोई आपको आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। यदि स्थापित हो गया कि नहीं एकदम डिफरेंस हो गया कि राम मोहन है ये और परीक्षा देने आए हैं श्याम मोहन, तो साहब राम मोहन और श्याम मोहन की स्थिति में अगर राम मोहन का प्रवेश पत्र है तो श्याम मोहन को फिर पुलिस कार्रवाई से गुजारा जाएगा। जो मोबाइल में अगर आईडी रखते हैं क्या वो भी मान लो? कौन सा आईडी? मोबाइल में ज़्यादातर लोग नहीं सर किसी भी प्रकार के डिजिटल में अब डिजी लॉकर की मोबाइल है
हम मोबाइल अलाउ ही नहीं कर रहे हैं सर। तो अंदर आप मोबाइल तो ले ही नहीं जा पा रहे हैं, तो मोबाइल से नहीं सर, ओरिजिनल प्रपत्र रखना सर। मैं उसके लिए अच्छा, रहने की व्यवस्था के बारे में लगभग इस जनपद के 24 स्थानों पर अब एक यहाँ पर टोटल 39,120 विद्यार्थियों का परीक्षा केंद्र है, जो दोनों पालियों में अगर मिलाया जाए तो 78,000 से ज़्यादा संख्या पड़ती है। हम ये मान रहे हैं कि प्रत्येक एक विद्यार्थी के साथ उसका एक गार्जियन भी हो सकता आए। तो इस तरह लखनऊ आगमन करने वाले लगभग 70-80 हज़ार लोगों की हम व्यवस्था के बारे में हमने एक्सरसाइज किया है, जिसके लिए 24 स्थानों पर आवासीय व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जो लोग अपने घरों पर अपनी व्यवस्था में जाना चाहते हैं, रेलवे स्टेशन से बस अड्डे से, उनके जाने रोक टोक के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, वो चले जाएं। लेकिन जो लोग रेलवे स्टेशन पर रात गुजारने की स्थिति में आएंगे, बस अड्डे पर गुजारने की स्थिति आएंगे, उनके लिए स्थानीय व्यवस्था हम लोगों ने आवास की कर रखी है। सर बड़ी परीक्षा है, सालभरों को किस तरीके से सीमित करेंगे और सालभर किस तरीके से बस व्यवस्था में ऐसा चाकूबंद है कि हम उनको यहाँ से चैलेंज करते हैं, अगर परीक्षा केंद्र में वो घुसेंगे तो परीक्षा केंद्र में हम उनको जहाँ पहुँचना है वहीं पहुँचाएंगे। वो परीक्षा दो ही लेंगे। जो उचित विद्यार्थी हैं वो तो शुचिता के साथ उनके सपोर्ट के लिए परीक्षा ली जा रही है। ये पुलिस की भर्ती परीक्षा वास्तव में पुलिस के लोगों को भर्ती करने के लिए परीक्षा हो रही है। तो हमको मतलब अच्छे सिपाही मिल सकें, इसके लिए तो हम पूरा इंतजाम किए हैं, कोई योग्य आदमी वंचित न हो। लेकिन अगर कोई इस तरह का संदिग्ध व्यक्ति प्राप्त होता है तो हम उसको गेट के चेकिंग के माध्यम से ही रेक्टिफाई करके उसके ऊपर नियंत्रण रख रहे हैं। जो एग्जाम देने आएंगे सर